दोस्तों, in this class we will discuss about marginal cost of funds based lending rate. In short, we can say that MCLR. कई बार ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है और कई डिफरेंट स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। MCLR, MCLR, marginal cost of funds based lending rate. MCLR क्या है? थोड़ी पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 2010 में एक बेस रेट था। बेस रेट को रिप्लेस करके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी वाज फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 2016 को MCLR was established. या MCLR concept came on the recommendation of Urjit Patel Committee was former RBI governor on 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को आया ये कंसेप्ट। किसी जगह बेस रेट की जगह बेस रेट कब आया? 2010 में। उसको रिप्लेस करके क्या आया? MCLR। अब देखो MCLR क्या है? MCLR वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बिलो विच MCLR इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो विच नॉन बैंक, कोई भी बैंक इस रेट से कस्टमर को पैसा लेंडिंग नहीं कर सकता, उधार नहीं दे सकता। उसको बोलते हैं MCLR। तो MCLR है, MCLR क्या है? इज आ बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट है। एक बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट है। ये कस्टमर एक प्रकार क्या है? MCLR एक कस्टमर फ्रेंडली कंसेप्ट है। इसे न तो बैंकों को नुकसान होता न ही कस्टमर को नुकसान होता। मतलब ये एक बैलेंस्ड कंसेप्ट है फॉर बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज कस्टमर। कस्टमर और बैंकिंग सेक्टर के लिए एक प्रकार का ये कंसेप्ट है कि उसे न कस्टमर का एक्सप्लोटेशन होगा न ही बैंकों का एक्सप्लोटेशन होगा। एक प्रकार का ये मार्केट फ्रेंडली टू सी द करंट सिनेरियो को देखते हुए ये कंसेप्ट आया 1 अप्रैल 2016 को। अब ये कंसेप्ट क्या है? MCLR क्या है? मतलब MCLR में 4 चीज इंक्लूड होती हैं। पहले एक बार देखो, एक होती है मार्जिनल कॉस्ट, एक होती है CRR, एक होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो पहले बात करते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट की। मान लो किसी बैंक ने लोगों से पैसा उधार लिया है, लोगों ने डिपॉजिट किया है या आरबीआई से लिया है, तो बैंकों की टोटल कॉस्ट कितनी आई? बैंकों की टोटल कॉस्ट कितनी आई? तो बैंक जब पब्लिक को उधार देगा तो मार्जिनल कॉस्ट को माइंड में रख के देगा। दूसरा CRR, कि जब कोई बैंक पैसा उधार देगा तो वो CRR को भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अंडर दिस कंसेप्ट every bank keeps some amount of money with RBI, but RBI
इस पर इंटरेस्ट नहीं देता बैंक को। हर बैंक कुछ पैसा अंडर सीआरआर आरबीआई पास रखता है, बट आरबीआई इस पर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाता। ये है सीआरआर। तो बैंक देखता है, तो बैंक को इस पर कितना लॉस होता है, ये भी बैंक जब लोन देगा बैंकों को तो उसको भी ध्यान में रखेगा। एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि बैंक ब्रांच का सैलरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेली खर्च है बैंक का, वो कितना खर्च आया, बैंक इसको भी देखेगा। मेन सीआरआर को देखेगा कि वो आरबीआई पास कितना पैसा रख रहा है, मार्केट से कितना उठाया, कितना आरबीआई से लिया, किस रेट पर लिया, कितना, उसके उसके बाद उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई, जैसे डेली खर्च है बैंक का, सैलरी है बैंक की, हर ब्रांच का कुछ इंडिविजुअल खर्च है, कितनी सैलरी दी कर्मचारियों को, कितना बैंक का रेंट गया, ये है उसकी ऑपरेट करने कॉस्ट। एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है मेन। एक सीआरआर है कि उसने सीआरआर में क्या बताया हमने, आरबीआई पास पैसा रखा जाता है। और एक क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि जो बेस रेट था वो बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, जबकि जो एमसीएलआर है वो बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट है। ये मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंड करता है, जबकि वो क्या था, बेस रेट था वो एवरेज कॉस्ट को मानता था। बेस रेट एक मॉडर्न वर्जन है, एक मॉडर्न वर्जन है, जबकि सॉरी एमसीएलआर क्या है, एक मॉडर्न वर्जन है, जो बेस रेट क्या था, एक ओल्ड वर्जन था। क्योंकि जो एमसीएलआर है वो करंट सिनेरियो के हिसाब से बनाया गया है, करंट जो सिनेरियो है मार्केट का उसके हिसाब से एस्टिमेशन किया गया, किसका, एमसीएलआर का। क्योंकि एमसीएलआर का जो मेन मोटिव है वो है, मैंने पहले ही बताया है, एक ट्रांसपेरेंसी लाना। दूसरी बात है, जो बेस रेट था वो रेपो रेट पर डिपेंड नहीं करता था, जबकि एमसीएलआर है वो बेस्ड ऑन रेपो रेट। जब रेपो रेट में चेंज होता है तो एमसीएलआर में चेंज हो जाता है। जब बेस रेट में कुछ, जब रेपो रेट में चेंज नहीं होता तो इसमें एमसीएलआर में कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था। बेस रेट था वो रेपो रेट से इंडिपेंडेंट था, वो एवरेज कॉस्ट को मानता था, और जो एमसीएलआर है ये मार्जिन कॉस्ट को मानता है। एक बात है। दूसरा, ये बेस रेपो रेट पर डिपेंड करता है, रेपो रेट में कुछ चेंज आया तो एमसीएलआर में चेंज आएगा। मैंने क्या बताया, एमसीएलआर क्या है, एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, बिलो विच नॉन बैंक, इससे नीचे कोई भी बैंक, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट तक कोई बैंक नीचे उधार नहीं दे सकता। ये क्या था, एक एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। इसका मेन मोटिव क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, एक अकाउंटेबिलिटी लाना मार्केट में, एक कंपटीशन क्रिएट करना बिटवीन बैंक और कस्टमर के बीच में, कस्टमर और बैंक के बीच में कंपटीशन क्रिएट करना। ये मेन काम किसका था, एमसीएलआर। एमसीएलआर में क्या है कि आपके पास जो कस्टमर होता है, आइदर यू कैन टेक रेट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स रेट और फ्लेक्सिबल रेट। मतलब एमसीएलआर क्या है, एक तरह की फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि बैंक रेट रेपो रेट घट जाती है, यदि बैंक रेट मान लो रेपो रेट घट गई, तो यदि आपने लोन मान लो एमसीएलआर पर लिया है किसी बैंक से होम लोन, तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी यदि रेपो रेट घट गई। जबकि बेस रेट में ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने बताया एमसीएलआर डिपेंड किस पे करता है, एमसीएलआर डिपेंड करता किस पर, रेपो रेट पर, जबकि बेस रेट रेपो रेट पर डिपेंड नहीं करता था। ये है एमसीएलआर। कब आया, 1 अप्रैल 2016 को। कमेटी, उर्जित पेटल कमेटी। मेन मोटिव क्या मैंने बताया, एक प्रकार का बैंकों में कस्टमर में एक कंपटीशन क्रिएट करना, एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करना, एक बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना, हेल्दी बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना बैंकिंग सेक्टर को। ये मेन मोटिव था किसका, एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स
बेस्ड लैंडिंग रेट। ये था एक इंपोर्टेंट टॉपिक MCLR।